रिकॉर्ड सही है, ठीक है। एक सेकेंड, हम चैप्टर कर रहे हैं this chapter and we are discussing we have discussed different types of economics. Now we are discussing the difference between normal profit, economic profit and economic loss. ठीक है, ये आपके पास आ गया इकोनॉमिक अकाउंटिंग प्रॉफिट 1 लाख का, और इकोनॉमिकली आपको कितना मिल रहा है 50। कैसे आया? ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को आपने इसमें से माइनस किया, ठीक है। यहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉफिट आपको कम लग रहा है, जबकि अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना है लाख, इकोनॉमिक प्रॉफिट कितना है 50, ठीक है। यहाँ पर आपके पास इकोनॉमिक लॉस है। कैसे कि अगर आपका रेवेन्यू 480 है, उसमें से आपने एक्सप्लिसिट कॉस्ट इम्प्लिसिट कॉस्ट को माइनस कर दिया, 480 माइनस 450 माइनस 50 इज इक्वल्स टू -20। ये आपका क्या बन गया? इकोनॉमिक लॉस। जबकि अकाउंटिंग में स्टिल आपका प्रॉफिट कितना आ रहा है 30, विच इज द डिफरेंस बिटवीन 480 एंड 450, ठीक है। समझ आ रही है? यहाँ पे अकाउंटिंग में तो आपको प्रॉफिट लग रहा है, लेकिन इकोनॉमिक में क्या है? लॉस। तो जरूरी नहीं है कि आपका हाउ डू आई क्लियर ऑल दिस ऑल द ड्राइंग, ठीक है। अगर आपका प्रॉफिट this is the demand curve in perfectly competitive market where you have multiple homogeneous product और आपके पास काफी सारी choices होती हैं। तो D is equals to AR equals to MR। डिमांड कर्व ही आपका एवरेज रेवेन्यू कर्व है और यही आपका मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है। टोटल रेवेन्यू आपके पास कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट जो है क्वांटिटी है एंड प्राइस के साथ आपका टोटल रेवेन्यू, यहाँ पे टोटल रेवेन्यू आएगा, ठीक है। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ठीक है। इंक्रीज विद कांस्टेंट रिटर्न। हमारे पास जो ऑप्टिमल आउटपुट लेवल है उसका डिसीजन क्या होता है? MR इक्वल्स टू MC। ये आपकी क्वांटिटी है, प्राइस है, रेवेन्यू, प्राइस इनटू क्वांटिटी रेवेन्यू, फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू टोटल कॉस्ट। इसका डिफरेंस ले ले, पेन पकड़ना पड़ेगा। ये प्राइस इनटू क्वांटिटी, ठीक है। ये गिवन है फिक्स कॉस्ट आपके पास, वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। ये और ये डिफरेंस इज प्रॉफिट, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, ठीक है। पहले 0 0 ये -100, ठीक है। इस तरह से करके कॉलम जनरेट हुआ। यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमम कितना है 261। इसके बाद क्या होना शुरू हो रहा है? डिक्लाइन। तो इसका मतलब है क्वांटिटी आपने 8 पे रखनी है। सही है? समझ आ रहे हैं यहाँ तक? बस एक दफा फिर से एक्सप्लेन कर दें, 8 क्यों चूज किया था? क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट 254 261 और इसके बाद क्या आ रहा है 244। ठीक है, समझ गया। वैसे तो MR इक्वल्स टू MC से भी देखते हैं, ठीक है। दिस इज द टोटल रेवेन्यू जो स्ट्रेट लाइन थी। टोटल कॉस्ट कांस्टेंट नहीं होती, टोटल कॉस्ट हमेशा वेरी करती है आउटपुट के साथ। तो टोटल कॉस्ट का कर्व आपका ऐसे शेप का बना, जहां सबसे ज्यादा डिफरेंस होगा वही आउटपुट लेवल आप प्रोड्यूस करेंगे,
ठीक है, ठीक है बेटा। Yes, miss. मेरा माइक आवाज सही आ रही है आप लोगों से? जी। मार्जिनल के कॉन्सेप्ट्स के साथ अगर आप ऑप्टिमल लेवल देखेंगे तो आपको जहां मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट होगा वहां अपनी प्रोडक्शन स्टॉप कर देनी है। मार्जिनल रेवेन्यू आपके पास यहाँ पर देखें 100 ही है, प्राइस ही है 100, चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है बताएं? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है चंदा? कोई भी नहीं टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी। फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी। वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी। ठीक है, या इसका सम भी हो सकता है। ठीक है, एवरेज, दोनों एवरेज को सम कर दें तो आपके पास एवरेज टोटल कॉस्ट भी आ सकता है, ये भी तरीका है। और यू कैन डिवाइड टोटल कॉस्ट क्वांटिटी। मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है बताओ? Change in cost upon output. Change in output. चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन आउटपुट। टोटल मार्जिनल प्रॉफिट कितना होगा? रेवेन्यू और कॉस्ट का डिफरेंस। मार्जिनल रेवेन्यू माइनस मार्जिनल Marginal cost. कॉस्ट, ये भी हो सकता है। और टोटल प्रॉफिट एंड टोटल क्वांटिटी का डिफरेंस भी हो सकता है। ठीक है, दो फॉर्मूला इसके, लेकिन अभी हमारे पास जो डेटा है उसके हिसाब से देख लेते हैं। अच्छा, ये आपके पास इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस। रूल ऑफ थंब क्या है? रूल ऑफ थंब क्या है? एम आर इक्वल्स टू एम सी। अब एम आर ढूंढो कहाँ है? एम आर तो 110 चल रहा है, एम सी किधर है? एम सी ये रहा। ठीक है, यहाँ ये देखो ये बहुत डिफरेंस आ रहा है, 110 550 का डिफरेंस। यहाँ कहीं 101 एंड 103 1029 इन दोनों के क्लोज कुछ वैल्यू हुई है, मतलब थोड़ा सा करीब है, वरना बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ कहीं हम स्टॉप करेंगे अपनी प्रोडक्शन। ये डेटा इस तरह से गिवन है। अगर बहुत क्लियर आपको इक्वल होता तो आप बिल्कुल आइडेंटिफाई कर देते कि क्वांटिटी इतनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस है। लेकिन आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि यहीं कहीं हमें अपनी प्रोडक्शन को रखना है। स्लाइड में चलिए, ये कर्व क्या हुआ है पहले? कभी पढ़ा है ये कर्व? हेलो स्टूडेंट, पढ़ा भी हो तो याद नहीं होगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था बस। हाँ, पढ़ा होगा तो याद भी नहीं होगा ना, ये भी तो एक मसला है, जमाने गुजर गए पढ़े हुए। रिपीट कर देती हूँ। दिस इज द डिमांड कर्व डी, जो आपको पता है कौन स्ट्रेट है बिकॉज ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। दिस इज एवरेज टू एवरेज कॉस्ट कर्व। दिस वन इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, जो कि एवरेज टोटल कॉस्ट के नीचे है। मार्जिनल कॉस्ट जो है वो स्पीड से इंक्रीज कर रहा है और इसके मिनिमम पे इंटरसेक्ट कर रहा है। लेट्स अज्यूम कि प्राइस है 1110, यानी कि डिमांड आपकी 1110 है, लेकिन कॉस्ट कर्व सारे उस प्राइस के नीचे आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है आपको प्रॉफिट हो रहा है। ये प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा? इसका रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट कर्व के साथ। ये 110 है,
कॉस्ट कर्व आपका, एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व कितना है, 80 यहाँ पर आ रहा है। तो आप प्राइस 1110 और 80 का डिफरेंस कितना है, 30 30 मल्टीप्लाई बाय 8 कर दे, कितना प्रॉफिट आ रहा है, मैं लिख दूं उसको ताकि ये याद रहे। 240 पेन किधर है, पेन पेन ये प्रॉफिट के लिए हमारे पास दो, एक तो ये आपकी प्रॉफिट है और ये आपकी एक्चुअल कॉस्ट है, ठीक है। तो प्राइस में से आप कॉस्ट निकाल दें, प्राइस कितनी है 1110 माइनस 80 विच इज इक्वल टू 30, ऐसे ही है। 30 और आपकी इस 30 में से कितना आउटपुट आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, 80, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया आपका, 240 240। सही है, ये यही लिखा हुआ है सारी कहानी है, ठीक है। क्लियर कर देते हैं इसको सबको। वो तो खत्म ही नहीं हो रहा, खत्म कब होगा ये अच्छा, बस ये खत्म करके हम अपनी वो खत्म करेंगे क्लास, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्लास में करेंगे, ठीक है। ब्रेक लेते आप लोग तो फिर ब्रेक के बाद कर लेते, लेकिन आप लोग ब्रेक ही नहीं ले रहे। मिस क्या बेटा, मिस मैं कह रहा हूँ मुझे यूनिवर्सिटी जाना है, मैं क्लास लीव कर दूँ? हाँ हाँ अल्लाह हाफिज। कौन बोल रहा है, हारिस। कितने बच्चों को यूनिवर्सिटी जाना है, मिस मुझे जाना है। तो बाकी लोग तो निकल गए, आप क्यों लेट हो गए। मिस मेरा घर डिफेंस में है, करीब है 10 मिनट का अच्छा रास्ता है। अच्छा सही है, ठीक है, चलो अल्लाह मिस हाफिज। इस क्लास की भी अटेंडेंस और लास्ट क्लास की भी, मैं नेशनल के लिए गया हुआ तो उसकी भी अटेंडेंस लगा देता हूँ। मैसेज कर दो मुझे हारिस पूरा आईडी शाईडी वाईडी, ठीक है मिस, ओके। अगर नहीं लगाई तो नेक्स्ट क्लास में लगवा देना। ठीक है मिस, थैंक यू। अब लॉस के लिए देख लो भाई, लॉस के लिए कॉस्ट कर्व ऊपर चला जाएगा, ये प्राइस हो जाएगी, वैसे ही उसी तरीके से निकलेगा, ठीक है। ये सारा लॉस आ रहा है, मिनिमम लॉस हम आइडेंटिफाई करेंगे, ये ज्यादा लॉस है सब जगह, बाकी सब चीजें आपको पता ही है, मैंने बता भी दी हैं, रिकॉर्डिंग को देख लेना, सारा प्रॉफिट वही सारे फॉर्मूलाज। यहाँ पे लॉस की, यहाँ पे यहाँ पे रेवेन्यू डिफरेंट है, 58 है, 1110 था, अब 58 है, और चीजें डिफरेंट होंगी, ठीक है। तो मिनिमम आप लॉस देखेंगे, यहाँ पे 72 आ रहा है, ग्राफिकली देख लो, ये दिस इज डिमांड कर्व, डिमांड कर्व के ऊपर एवरेज कॉस्ट कर्व है, तो प्राइस कम है कॉस्ट ज्यादा है, अगेन आपका प्राइस एंड कॉस्ट का डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय द क्वांटिटी, आपको पता चल जाएगा, आपका लॉस क्वांटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। Yes, miss. क्या है ये आगे, जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्राइस कर्व के बराबर होगी वहां तक तो आप प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन अगर ये भी, मैं लिखूं उसको कहीं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट शुड इक्वल टू प्रॉफिट, तो आप प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन अगर रेजर कहाँ है, रेजर कहाँ, ये स्टेटमेंट ऐसी हो गई, तो आप क्या करेंगे, शट डाउन, ठीक है।
यहाँ तक तो आप प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन यहाँ अगर प्राइस इसके भी बिलो हुई तो ये आप बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं करेंगे, यहाँ पे आप लीव कर देंगे मार्केट। 4 यूनिट तक तो आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, फिर उसके बाद 3 यूनिट को आप क्या कर देंगे, यहाँ पे आपकी कॉस्ट ही कवर नहीं हो रही है तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, शट डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, समझ आ रही है यहाँ तक? क्लियर 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 क्लियर। कुछ नहीं बोला जा रहा किसी से, सब सुनो के बैठे हैं। चलें, बाकी चीजें हम उस क्लास में डिस्कस करेंगे, अगर ऐसी कोई खास इसकी डेरिवेशंस वगैरह हैं वो हम, ये तो ब्रेक ले लें इसके बाद कर लेते हैं, या क्लास में करें? नहीं बस क्लास में कर लेंगे। हैं? मैम क्लास में कर क्लास में लेंगे। कर लेगा। सही है, ठीक है, अभी हम आज के लिए इतनी ही क्लास लेते हैं, ठीक है? और भी चीजें कराने को तो Okay, बहुत miss. सारी हैं। मैम अटेंडेंस लेंगे। हाँ, अटेंडेंस अटेंडेंस, थैंक यू। मार्क्स, मैम रिकॉर्डिंग अपलोड कर देगा। रिकॉर्डिंग भी अब इसकी ना, रिकॉर्डिंग जूम की डायरेक्ट लिंक से नहीं होती, इसको पूरा कन्वर्ट करना पड़ेगा उस पे, गूगल मीट पे, ओ किस पे, यूट्यूब पे, फिर जाके ये होती है मुसीबत, ये बड़ा मसला है। अच्छा, मिस इस वीक तक कर देगा प्लीज, हाँ इस वीक तक कर देगा। मैं अभी करती हूँ बैठ के, लेकिन मुझे इसको यूट्यूब पर डालना पड़ेगा पहले। क्या है आपका ऑन, आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? नहीं नहीं मैम। शेयर योर स्क्रीन, शेयर दिस सेशन। अच्छा, हमारे पास है कौन सा मैनेजरियल है? अच्छा, अगेंस्ट हमने ली है दिस सितंबर अक्टूबर अप्रैल के अगेंस्ट ली 14 अप्रैल, ठीक है। अच्छा, अब आ जाए, अटेंडेंस बोलते रहे। हसैन, हसनैन, प्रेजेंट प्रेजेंट कपिल चला गया था, राफे, मनाहिल, मिनहाल, साद, हमजा, जैन, अमार, अर्शियान, कोमल ने काम किया था, अफान, तानिया, मुर्तजा, आतिफ, फरजान, शब्बीर, समीर, राजा, तलहा। कोई है तो बता दो भाई, कौन है इसमें से? मैम मैं हूँ जहरा। जहरा, मिस आयशा। आयशा, मैम बतूल। कहाँ है बतूल? बतूल, मिस ईशा लास्ट में होगी, लास्ट या सेकंड लास्ट। ये जी है। मिस हारिस भी गया था बीच में। अभी रुको, स्क्रीन पे जो नाम आ रहे हैं उसी में बताओ। इसमें है कोई? रितिका भी तो थी, हारिस। रितिका भी थी, और हारिस अभी ढूंढ रहे हैं। मिस ये लाइव सेकंड लास्ट हारिस सुभानी। लाइबा, मैम और? फातिमा दो। ठीक है, और हारिस लाइबा के हारिस ऊपर। की भी। कहाँ है हारिस? ये रहा। और कोई? बस मिस यही। करने को तो भी बहुत कुछ है, फिर हमें नेक्स्ट चैप्टर में नहीं कर रहे, कर लें, मैथमेटिक्स कर लें, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। हेलो 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 हेलो, मतलब दिमाग ठीक है काम मिस। नहीं कर रहा बिल्कुल। नहीं कर रहा, कर प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, करने लगेगा दिमाग काम। चलो अच्छा, छोड़ दो, नेक्स्ट क्लास में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी फिर, ठीक है? चलो अच्छा, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होती है, ठीक है? हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।